बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 23 से लिए गए हैं। ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो है वो उस चैप्टर से बनाए गए हैं। होपफुली ये आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और एमडी कैट के टेस्ट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू मेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड जीन, कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड जीन की एक ह्यूज अमाउंट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ए ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड डी ऑप्शन है टिश्यू कल्चरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकेंड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूलर सीजर एंड वेक्टर, ऑप्शन सी है एक्सप्रेशन सिस्टम एंड डी है ऑल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल, यानी इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमें चाहिए जो कि हमारी टारगेट जीन होगी, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी हमें चाहिए यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि कटिंग के लिए यूज़ होंगे, वेक्टर के अंदर क्लोनिंग के लिए भी, और जो होस्ट है उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए भी। वेक्टर भी इसमें यूज़ होगा जो कि प्लाज्मिड होगा मोस्ट प्रॉबेबली, या वायरस वेक्टर को भी यूज़ किया जाता है, और एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे मोस्टली बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। तो ये चारों चीज़ें ही नेसेसरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थर्ड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर पॉसिबल वे टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के हमारे पास पॉसिबल वे कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है सिंथेसाइज केमिकली यानी कि हम इसे केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं, सी मैसेंजर आरएनए, डी ऑल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल। हम इन तीनों मेथड्स के थ्रू अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। MCQs number 4. If desired gene to be used in recombinant DNA technology can be synthesized in laboratory if it is, यानी हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिज़ायर्ड जीन जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में अगर वो ऑप्शन ए स्मॉल है, ऑप्शन बी लार्ज है, सी ह्यूमन से है, डी बैक्टीरियल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्मॉल यानी कि ए। Question number 5. Genes can be isolated from chromosome by cutting the chromosome on the flanking sides of gene using enzymes known as, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रोमोसोम से कैसे एक्साइज की जाती है। उसमें जो ऑप्शन ए है वो है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू एक्साइज की जाती है, बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सी डीएनए लाइगेज, डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 6. cDNA is synthesized from messenger RNA by A replication, B transcription, C translation, D reverse transcriptase। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो मेथड होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू मैसेंजर आरएनए से cDNA को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वजह से कहा जाता है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ग्रोथ को, ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइक्रोब्स, डी प्रायोन्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वायरस, यानी ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इसको बैक्टीरिया एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए करेक्ट नहीं है। इसमें है ऑप्शन ए 4 to 6, यानी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसमें 4 या 6 बेस न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं।
बी अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। सी दे अरेंज सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। डी दे अरेंज एसिमेट्रिकली। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए ट्रू नहीं है वो ये कि ये जो है वो एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। ये एसिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते बल्कि ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। Question number 9. Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University isolated first restriction enzyme in जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम था वो कब आइसोलेट किया गया था? ए 1970, बी 1980, सी 1990, डी 2000। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1970। क्वेश्चन नंबर 10. सो फार मोर देन डैश रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड, कितने रिस्ट्रिक्शन इंजाइम अब तक आइसोलेट हो चुके हैं? ए 300, बी 400, सी 500, डी 900। तो मोर देन 400 रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स अब तक आइसोलेट हुए। क्वेश्चन नंबर 11. क्लीवेज साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1, जो एंजाइम EcoR1 होता है उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन सी होती है? ए AATT, बी AAAA, सी TTTT, डी CCGG। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है AATT। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है यानी ये सिमेट्रिकली अरेंज है। इसको आप 3' to 5' रीड करें या 5' to 3' रीड करेंगे तो इसका सीक्वेंस जो है वो सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर 12. द सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द DNA मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ए स्टिकी एंड्स, बी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सी DNA एंड, डी फ्लैंकिंग एंड्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टिकी एंड्स। क्वेश्चन नंबर 13. दे फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA इनटू वेक्टर DNA, ए DNA ligase, बी स्टिकी एंड, सी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डी प्राइमेस। तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो है DNA ligase। ये जो इंजाइम होता है ये फॉरेन DNA को वेक्टर DNA के साथ सील करता है। क्वेश्चन नंबर 14. नॉट वेरी लॉन्ग अगो पीपल विद insulin dependent diabetes mellitus receive the insulin they need from, कि कुछ अर्सा पहले तक वो लोग जिन्हें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस था वो इंसुलिन को रिसीव करते थे फ्रॉम। इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें है फर्स्ट ऑप्शन है ए लिविंग एनिमल्स, बी डेड एनिमल, सी बायोटेक्नोलॉजी लैब, डी नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेड एनिमल्स, यानी जो पहले जो इंसुलिन लिया जाता था वो डेड एनिमल से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ पॉपुलरली नाउन एज, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी, बी जीन थेरेपी, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी PCR। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 16. द कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज़ ए बैक्टीरियोफेज, बी प्लाज्मिड, सी बैक्टीरियल वायरस, डी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मिड, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17. द प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड वाइल स्टडिंग द सेक्स लाइफ ऑफ, ऑप्शन ए वाइब्रो कॉलरा, बी एस टाइफी, सी कोलिस्ट्रीडियम टिटानी, डी ई कोलाई यानी कि एस्चेरिशिया कोलाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्चेरिशिया कोलाई। Question number 18. Fertility of bacteria is controlled by A gene on plasmid, B chromosomes, C environment, D cytoplasmic protein। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीन ऑन प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड यूजुअली इसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 19. प्लाज्मिड्स कैरिंग जीन फॉर A ड्रॉट रेजिस्टेंस, B थर्मल रेजिस्टेंस, C केमिकल रेजिस्टेंस, D मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केमिकल रेजिस्टेंस। Question number 20. PSC 101 has antibiotic resistance genes for, ये जो प्लाज्मिड है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती है फॉर ए टेट्रासाइक्लिन, बी पेनिसिलिन, सी एम्पिसिलिन,
डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, यानी PSC 101 जो प्लाज्मिड है उसके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन। Question number 21. Bacteria having PBr322 can be grown in the culture medium having A. Tetracycline, B. Ampicillin, C. both A and B, D. Neomycin. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन। ये दोनों रेजिस्टेंस जीन PBr322 प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए जिस मीडियम में ये दोनों एंटीबायोटिक्स होंगी इन दोनों रेजिस्टेंस जीन होने की वजह से PBr322 और जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया इस मीडियम में ग्रो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22. फॉलोइंग बायोलॉजिकल एंटिटीज आर यूजुअली क्लोन्ड एक्सेप्ट A. सेल, B. मॉलिक्यूल, C. ऑर्गेनल, D. ऑर्गेनिज्म। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C. ऑर्गेनल। क्वेश्चन नंबर 23. A plasmid having inserted desired gene is called A. complementary DNA, B. recombinant DNA, C. template DNA, D. none। इसमें करेक्ट ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी वो प्लाज्मिड जिसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट होती है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड ए काइमेरिक डीएनए, बी मैसेंजर आरएनए, सी हीट शॉक प्रोटीन्स, डी टेम्पलेट डीएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25. बिसाइड प्लाज्मिड डैश इज यूज्ड एज वेक्टर। प्लाज्मिड के अलावा और कौन सी चीज़ वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है? ए लेम्डा वायरस, बी बैक्टीरियल वायरस, सी ऑर्गेनल, डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी इसमें लेम्डा वायरस भी एज अ वेक्टर यूज़ हो सकता है और बैक्टीरियल वायरस भी एज अ वेक्टर यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26. बैक्टीरियल सेल मोर परमिएबल फॉर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बाय ट्रीटिंग विद ए सिलिकॉन क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ब्रोमाइड, डी बेरियम क्लोराइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। जब सेल को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिए परमिएबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27. कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल आर बैक्टीरियोफेज क्लोन, ईच क्लोन कंटेनिंग द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड ए जीन, बी जीनोम, सी जीन पूल, डी जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीनोमिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 28. A sequence used to search a genomic library for certain gene, A primer, B probe, C gene, D locus। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रोब, यानी प्रोब वो डीएनए का सीक्वेंस होता है जो जीनोमिक लाइब्रेरी में हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को सर्च करने के लिए ज़रूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 25. PCR was developed by A. कैरी बी म्यूलेस, B. P.A. लेविन, C. जेम्स डी वॉटसन, D. फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैरी बी म्यूलेस। क्वेश्चन नंबर 30. Earlier method of obtaining multiple copies of specific DNA were A. time efficient, B. time consuming, C. expensive, D. time consuming and expensive। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 31. In PCR is a target DNA sequence can be less than dash of the total DNA sample, यानी टारगेट डीएनए टोटल डीएनए एक सैंपल के मुकाबले में कैसे होना चाहिए? ए 1 पार्ट इन द मिलियन, बी 1 पार्ट इन बिलियन, सी 2 पार्ट्स इन मिलियन, डी 3 पार्ट्स इन मिलियन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 पार्ट इन अ मिलियन। क्वेश्चन नंबर 32. इन PCR प्राइमर आर सीक्वेंस ऑफ ए 10 बेस पेयर, बी 20 बेस पेयर, सी 30 बेस पेयर, डी 40 बेस पेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 20 बेस पेयर। यूजुअली पीसीआर में जो प्राइमर्स यूज़ होते हैं वो 18 to 20 बेस पेयर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, ए टैग पॉलीमरेज, बी लाइगेज, सी हेलिकेज, डी प्राइमेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज, यानी वो डीएनए पॉलीमरेज जो कि पीसीआर रिएक्शन में डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है वो टैग पॉलीमरेज होता है जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है जिससे
थर्मस इक्वेटिक्स कहते हैं और ये एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है जो कि हॉट स्प्रिंग में रहता है और तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। टैग पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियम ए एश्चरेशिया कोलाई, बी क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, सी थर्मस इक्वेटिक्स, डी नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्मस इक्वेटिक्स। ये एक हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है, एक हाई टेम्परेचर में यानी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 35। PCR मशीन इज ऑल्सो नाउन एज ए ऑटोक्लेव, बी सेंट्रीफ्यूज, सी इंक्यूबेटर, डी थर्मोसाइक्लर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है थर्मोसाइक्लर। उसको थर्मोसाइक्लर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर की एडजस्टमेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 36। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट साइज ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इज कॉल्ड ए RFLP, बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डी एलाइजा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37। DNA एनालिसिस ऑफ द इंटायर जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए DNA सीक्वेंसिंग, बी DNA फिंगरप्रिंटिंग, सी जीन मैपिंग, डी रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 38। मेन प्रिंसिपल ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, जो जीन सीक्वेंसिंग है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? ए टू जनरेट डिफरेंट साइज पीसेस ऑफ द DNA, यानी कि डिफरेंट साइज के DNA पीसेस को जनरेट करना, बी सेपरेट DNA पीसेस ऑन द एग्रोज शेल और उनको एग्रोज जेल पे सेपरेट करना, सी और उस सीक्वेंस को रीड करना फ्रॉम द जेल। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये तीनों जो हैं वो जीन सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 39। द मेथड इन विच डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आर यूज टू टर्मिनेट DNA सीक्वेंस एट डिफरेंट साइट्स इज कॉल्ड ए सेंगर मेथड, बी मैक्सम गिलबर्ट मेथड, सी PCR, डी एलाइजा। यानी कि इन तीनों में से वो कौन सा मेथड है जिसमें डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है, जिसमें DNA सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक साइट पे टर्मिनेट किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंगर मेथड। और ये मेथड जो है वो सबसे पहले जो सीक्वेंसिंग का मेथड था वो यही मेथड यूज़ हुआ था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें सीक्वेंस करने के लिए भी यही मेथड यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। प्राइमरी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके जो प्राइमरी गोल्स थे वो क्या थे? ऑप्शन ए टू कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, बी टू कंस्ट्रक्ट अ बेस पेयर सीक्वेंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, यानी इसमें जो ह्यूमन जीनोम है उसका जेनेटिक मैप भी कंस्ट्रक्ट करना था और उसमें कौन कौन सी जीन्स पाई जाती हैं और उनका क्या सीक्वेंस है, ये दोनों जो हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल थे। क्वेश्चन नंबर 41। इंटायर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट वॉज पब्लिश्ड इन ए 1999, बी 2001, सी 2005, डी 2021। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2021। Question number 42. How many base pairs are there in the human genome? A 2 billion, B 3 billion, C 4 billion, D 6 billion. तो इसमें correct option है 3 billion. Question number 43. The name of the company founded by a scientist Craig Venter, which has now sequenced the entire genome. A Celera, B Parkin Lemmer, C GeneWiz, D मैक्रोगन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिलेरा। क्वेश्चन नंबर 44। ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, बी इंड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म, सी GMOs, डी नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 46। DNA recombinant technology is used to produce bacteria in large vats called A bioreactor, B barrels, C thermocycler, D autoclave। यानी कि इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जिनको DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो वो है ए ऑप्शन है बायोरिएक्टर।
Question number 46. Following products are being produced by bacteria except A. HGH, human growth hormone, B. TPA, tissue plasminogen activator, FA, hemophilia A factor, C, D, B, bovine growth hormone। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है bovine growth। Question number 47. Transgenic bacteria are being used to clean dash from coal before it is burned up. A. Sulfur, B. Calcium, C. Iron, D. Hydrogen। तो इसमें correct option है sulfur। Question number 48. The chemical used to make aspartame, A. Phenylalanine, B. Arginine, C. Glycine, D. Arginine। इसमें जो correct option है वो है phenylalanine। Question number 49. Aspartame, the dipeptide sweetener, is better known as A. NutraSweet, B. Splenda, C. Sucralose, D. None। तो इसमें correct option है NutraSweet। Question number 50. When transgenic plants were planted on more than 70 billion acres worldwide, option A 1999, B 2005, C 2010, D 2020। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1999। क्वेश्चन नंबर 51। अ टीम ऑफ जापानीज साइंटिस्ट आर अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस डैश इन द राइस। A. C4 cycle, B. C3 cycle, C. CAM cycle, D. lactic fermentation। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए C4 cycle। C4 साइकिल में और C3 साइकिल में ये डिफरेंस होता है कि जो C4 साइकिल होता है इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसिटेट। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो उसके 3 कार्बन होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है C4 साइकिल। और C4 साइकिल को इस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ राइस में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था क्योंकि इससे बेटर यील्डिंग की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 52। अ वीट कॉल्ड माउस एयर्ड क्रिस हैव बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ए बायोडिग्रेडेबल रबर, बी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सी नॉन बायोडिग्रेडेबल रबर, डी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 53। One type of antibody made by dash can deliver radioisotope to the tumor cell. Option A wheat, B corn, C soybean, D rice। तो इसमें correct option है B corn। Question number 54. Plant cell without cell wall. A protoplasm, A protoplast, B protoplasm, C cytoplasm, D cytoplast। इसमें correct option है protoplasm। Question number 55. For preventing blood clot during surgery dash is used. A. Antithrombin, 2. B. Protothrombin, C. Heparin, D. Fibrin। इसमें correct option है antithrombin 2। Question number 56. Dash is a preferable vehicle for biotechnology products than milk. A. Sweet, B. Blood, C. Urine, D. वाटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है यूरिन। यूरिन को इसलिए प्रेफरेबल व्हीकल यूज़ किया जा रहा था क्योंकि जो डेयरी फॉर्म है उसमें ऑक्सन भी हैं और उसमें कैटल्स भी हैं, बेफलोस एंड काउस भी हैं। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ ओनली फ्रॉम फीमेल। सो यूरिन इज़ ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ। सो यूरिन इज़ अ प्रेफरेबल व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 57. The scientists of United States of Department of Agriculture have been able to produce dash to produce GHG, human growth hormone. Option A genetically modified mice, B genetically modified cotton, C genetically modified cows, D genetically modified cats। इसमें जो correct option है वो है genetically modified mice। Question number 58. In 1997, scientists at the Roslin Institute in Scotland produced a cloned sheep called A. Dolly, B. Mule, C. Pig, D. Dog। Option A. Dolly। Question number 59. Cumulus cells are those cells that are clinched to A. the egg before ovulation occur,
B an egg after ovulation occur, C an ovary after ovulation occur, D uterus। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B an egg after ovulation occur। Question number 60, a clone can be an exact copy of following the except A gene, B organism, C bacterium, D chromosome। इसमें करेक्ट ऑप्शन है chromosome। Question number 61, following DNA are used in recombinant DNA technology except A bacterial DNA, B bacterial chromosome, C bacterial viral chromosome, D plasmid of yeast। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मिड ऑफ यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 62, डैश डजंट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बी जीन एम्प्लीफिकेशन, सी मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, डी पीसीआर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 63, इन पीसीआर हेलिकेज इज सब्सटीट्यूटेड बाय ए टैग पॉलीमरेज, बी प्राइमेज, सी हाई टेम्परेचर, डी थर्मस इक्वेटिक्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पीसीआर के अंदर डीएनए स्ट्रैंड को डीनेचर करता है, उन्हें ओपन करता है। सॉरी, इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 64, प्राइमर कैन बी नीडेड बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज डजंट डैश द रेप्लिकेशन प्रोसेस। प्राइमर्स क्यों यूज़ होते हैं पीसीआर रिएक्शन में या डीएनए रेप्लिकेशन में? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ए ऑप्शन स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, बी कंटिन्यू रेप्लिकेशन प्रोसेस, सी एक्सटेंड, डी एंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्राइमर के बगैर डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटीन प्रैक्टिस इन क्लिनिकल लैब? ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सी पीसीआर, डी जीनोम सीक्वेंसिंग। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पीसीआर। क्वेश्चन नंबर 66, द फर्स्ट थिंग एडिंग इन जीनोम फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ए प्रोब, बी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी हेलिकेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। Question number 67, DNA analysis indicates the presence of dash between individual, A homology, B RFLPs, C recombination, D analogy। इसमें correct option है B RFLPs। Question number 68, in DNA fingerprinting the probes are used as A stain, B genetic markers, C recombinants, D non-complementary stains। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स आपको क्रोमोसोम पे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इन पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट ऑन ए पेज, बी नायलॉन मेम्ब्रेन, सी सिलिका जेल, डी एग्रोज जेल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एग्रोज जेल। क्वेश्चन नंबर 70, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीनेचर डीएनए ऑन द पेपर वाज ए hybridized with radioactive probe, B hybridized with fluorescent probe, C mixed with radioactive probe, D mixed with fluorescent probe। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है hybridized with radioactive probe। क्वेश्चन नंबर 71, DNA fragments appear as dash with the autoradiogram in DNA fingerprinting। ऑप्शन A blue, ऑप्शन बी ब्लैक, सी रेड, डी ग्रीन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 72, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंटेज presence of some unique band in the child DNA indicate A sexual reproduction, B recombination, C paternal contribution, D maternal contribution। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी recombination। इन Question number 73, in gene sequencing the termination nucleotide are labeled by A simple dye, B radioactive isotope, C heavy isotope, D fluorescent dye। इसमें correct option है fluorescent dye। Question number 74, in gene sequencing a detector positioned near the bottom of the gel reads and records the color of fluorescent level on each band as it passes through A ordinary light, B UV light, C IR, D लेज़र बीम। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है UV लाइट। क्वेश्चन नंबर 75, मॉडल DNA प्लांट यानी कि जो
प्लांट डीएनए रिसर्च जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एज अ मॉडल प्लांट यूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए, वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए माउस एयर्ड क्रिस, बी C4 प्लांट, डी अरेबडोप्सिस, डी टबैको। इसमें करेक्ट ऑप्शन है अरेबडोप्सिस, जो कि स्मॉल साइज़ होता है और इसका कल्टीवेशन पीरियड भी कम होता है और इसको स्टडी करने के लिए ये आइडियल होता है। क्वेश्चन नंबर 76, यूज़ ऑफ जीन टू ट्रीट वेरियस ह्यूमन इलनेस इज कॉल्ड ए बायोटेक्नोलॉजी, बी जीन थेरेपी, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी क्लोनिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जीन थेरेपी। Question number 77, the example of ex vivo gene therapy is the therapy of A. cystic fibrosis, B. hemophilia, C. diabetes, D. SCID. स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जो कि मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स के लिए यूज़ होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है SCID. Question number 78, the bone marrow cells are preferred for gene therapy of SCID because A. they divide, B. they are vigorous, C. they are simple, D. they are differentiated. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 79, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम familial hypercholesterolemia suffer from the deficiency of A. cholesterol, B. glucose, C. receptor for the removal of cholesterol, D. proteins. इसमें correct option है receptor for the removal of cholesterol. Question number 80, the patient of dash often die due to the numerous infection of respiratory tract. Option A diabetes, B cystic fibrosis, C Parkinson disease, D SCID. इसमें जो correct option है वो है cystic fibrosis. Question number 81, for gene therapy of cystic fibrosis, A. solution is sprayed in nostril, B. solution is injected in nostril, C. liposomes are injected in nostril, D. none. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोल्यूशन इज स्प्रेड इन नस्ट्रल्स। सोल्यूशन में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्योर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म when lipoproteins are put in the solution are called A. liposomes, B. proteosomes, C. nucleosomes, D. mesosomes. इसमें करेक्ट ऑप्शन है liposomes. क्वेश्चन नंबर 83, which one of the following disease make the patient subject to fatal heart attack at the young age? A. jaundice, B. cystic fibrosis, C. hypercholesterolemia, D. SCID. इसमें करेक्ट ऑप्शन है hypercholesterolemia. Question number 84, by gene therapy during coronary artery angioplasty, balloon is coated with plasmid that contain gene, यानी जो coronary artery की जो एंजियोप्लास्टी होती है उसमें जो बलून होता है वो कौन सी जीन से कोटेड होता है? A. वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, B. प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, C. ग्रोथ हार्मोन फैक्टर, डी एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो कि ब्लड वेसल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 85, the capacity of each plant cell to have full genetic potential of the organism is called A. cloning potential, B. genetic potential, C. टोटिपोटेंशियल, डी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी टोटिपोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 86, हु सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी टोटिपोटेंट? ए. H.O. स्मिथ, बी. K.B. म्यूलेस, सी. क्रेग जे विंटर, डी. गॉटलिब हैबरलैंड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गॉटलिब हैबरलैंड। Question number 87, Cornell botanist F.C. Stewart grew complete dash plant from the tiny piece of phloem. Option A radish, B carrot, C mango, D apple. इसमें जो correct option है वो है carrot. Question number 88, coconut milk contain plant hormones A cytokinin, B auxin, C ethene, D gabrilin. इसमें correct option है cytokinin. Question number 89,
undifferentiated group of cell develop into root and shoot is called A. callus, B. sclerenchyma cell, C. collenchyma cell, D. none. इसमें correct option है option C. collenchyma cell. Question number 90. A commercial method of producing million copies of seedling in a limited space is A. Suspension culture, B. Micropropagation, C. Anther culture, D. Tissue culturing. इसमें correct option है option B. Micropropagation. Question number 91. One favorite method to accomplish micropropagation is A. Anther culture, B. Suspension culture, C. Meristem culture, D. Cloning. इसमें correct option है meristem culture. Question number 92. Another advantage of meristem culture that unlike other part of plant meristem is A. virus free, B. bacteria free, C. easy to grow, D. easy to handle. इसमें जो correct option है वो है option A. virus free. Question number 93. Somatic plant embryos are encapsulated in A. polythene bag, B. tin foil, C. hydrated gel, D. plastic bag. इसमें correct option है hydrated gel. Question number 94. Mutation that arise during the production process of plant generated by somatic embryos are called A. somatic variation, B. germline mutation, C. somoclonal variation, C. chromosomal aberration. इसमें correct option है somoclonal variation. Question number 95. Anther culture is direct way to produce plant that express A. dominant allele, B. recessive allele, C. foreign alleles, D. all alleles. इसमें जो correct option है वो है option B. recessive allele. Question number 96. Haploid pollen tube within pollen grain contain A. 20 to 40 cell, B. 60 to 80 cell, C. 90 to 120 cell, D. 10,000 cell. इसमें correct option है 20 to 40 cells. Question number 97. Growing single cell of clump of plant in liquid nutrient medium is called A. suspension culture, B. micropropagation, C. somatic cloning, D. anther culture. इसमें correct option है suspension culture. Question number 98. The cell suspension culture of dash is used to produce quinine, while cell suspension culture of Digitalis lanata produce A. Chinchona lagriana. Option इसके साथ जो सेकेंड ऑप्शन है वो है डिजिटॉक्सिन, बी अरेबडोप्सिस क्विनीन, सी स्योडा फ्यूटिकोजा सेना, डी अरेबडोप्सिस डिजिटॉक्सिन. इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. Question number 99. The crossing of two different varieties of plant to produce plant with desirable trait A. PCR, B. gene forming, C. gene therapy, D. hybridization. इसमें correct option है hybridization. Question number 100. Tobacco plants having gene encoding luciferase grows when sprayed by A. quinine, B. digitoxin, C. luciferin, D. liposomes. इसमें correct option है luciferin. Question number 101. In 1987, John C. Sanford constructed a particle gun that bombarded a callus with DNA-coated microscopic dash particles. A. metal, B. soil, C. liposome vesicle, D. sulfur. इसमें correct option है A. metal. Question number 102. Today crops production is limited by the effect of salinization at dash of irrigated level. A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%. इसमें correct option है option A. B. 50%. 103. 10 of gram of dash in enzyme that can be used to treat a human lysosome storage disorder when harvested per acre of tobacco plant. A. ketogalactosidase, B. adenosine deaminase, C. sucrase, D. fumarase. इसमें correct option है A. ketogalactosidase. Question number 104. It took only 30 days to get tobacco plant to produce antigen to treat dash after being sprayed with GEV. A. cystic fibrosis, B. phenylketonuria, C. non-Hodgkin lymphoma, D. brain tumor. इसमें correct option है option C. non-Hodgkin lymphoma.
Question number 105. Antibody made by soybean can be used as a treatment of A. genital herpes, B. pneumonia, C. typhoid, D. malaria. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जेनिटल हार्पिस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. Question number 106. Using micro injection, many type of cell have taken up the gene for A. human growth hormone, B. TPA tissue plasminogen activator, C. hemophilia A factor, B. bovine growth hormone. इसमें correct option है bovine growth hormone. Question number 107. Use of transgenic form animal to produce pharmaceuticals is called A. gene forming, B. gene forming, C. transgenic forming, D. transgenic forming. इसमें जो ऑप्शन है वो बार बार रिपीट हुए हैं. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इन दोनों में से वो है जीन फॉर्मिंग. Question number 108. Therapeutic and diagnostic proteins are produced by transgenic plants in their A. urine, B. milk, C. sweat, D. blood. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरिन.